तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये फर्स्ट फोर्थ सेम का पहला चैप्टर, जिसका नाम है करनी, करनी चिन्ह, करनी घात। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले कि करनी होती क्या है। जैसे हम वर्गमूल लेते हैं, घनमूल लेते हैं और इसके आगे के चतुर्थमूल लेते हैं, तो क्या करते हैं, एक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसी पर अगर हमें वर्गमूल लेना है तो यहाँ पर दो घात लग जाती है, या सिंपली हम उसको केवल रूट से ही डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमें कोई संख्या a है, उसका अगर हमें वर्गमूल लेना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रूट लगा देते हैं और इसी को लिख देते हैं कि इसका उसको क्या बोलेंगे, a का वर्गमूल हो गया। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर अगर 2 पावर भी लगा दें, ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पर दो के करनी चिन्ह, एक करनी हो गई और उसकी घात 2 होगी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, अर्थात वर्गमूल, या इसको बोलेंगे क्या, a का वर्गमूल, इंग्लिश में से बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर 3 घात अगर लगा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनमूल, या बोलेंगे कि a का, मतलब हमने संख्या कोई मान ली, मान लो यहाँ पर अगर हमें 4 का वर्गमूल लेना होगा तो क्या लिखेंगे, 4 और यहाँ पे रूट लगा देंगे। सिंपली क्या हो जाएगा कि इसका वर्गमूल कितना जाता है, 2। तो करनी होती क्या है, करनी का कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी रूट और उसके ऊपर कोई घात लगी है और उसके अंदर कोई संख्या लिखी है। ठीक है, कोई करनी चिन्ह, उसके ऊपर कोई घात है, n का मतलब n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और करनी राशि जो है अंदर वो भी मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसको करनी को डिफाइन करने के लिए पूरा इसको लिखते हैं इस तरह से, मीन्स कि करनी जो है कोई करनी चिन्ह है, उसके ऊपर एक करनी घात लगेगी और उसके अंदर मतलब इस चिन्ह के अंदर जो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है, ठीक है, वो तो ये सब होता क्या है, ये पूरा मिलाकर इसको पूरे को इसको पूरे को बोलते हैं करनी। ठीक है, अब इसके अंदर जो यहाँ पर जो n है, ये इसको बोलते हैं करनी घात, यानी कि जो यहाँ पर जो बीच एक यानी कि जो नोक होती है यहाँ पे इसकी रूट की, इसके ऊपर जो यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी, अगर नहीं दी होगी संख्या तो मतलब वहाँ पर 2 होगा। ठीक है, कई बार हम सिंपली रूट, अगर किसी का रूट लेते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर वगैरह यहाँ पे पावर नहीं लगाते हैं। ठीक है, सीधे रूट लगाया बस कर दिया। तो यहाँ पर पावर जो n है वो क्या दिखा रही थी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, n मतलब कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो n है यहाँ पर, इसे होगी करनी की घात। करनी की घात हमेशा यहीं पर लगाई जाती है, इसके जस्ट ऊपर। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि करनी की घात और उसके साथ जो गुणा में जो संख्या होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जिसके बाद इस चिन्ह के अंतर्गत जो संख्या दी होगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं करनी घात। और अगर हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n, यानी कि अगर करनी को घात रूप में चेंज करेंगे, घातांक में बदलेंगे, अर्थात करनी को घातांक में बदला जाएगा, तो क्या होगा कि जो करनी की पावर है, यानी करनी की जो घात यहाँ करनी की थी वही वहाँ जाके a की, मतलब इस करनी गति के 1/1 में पावर आती है। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे लिखना है मैसेज, तो इसको लिखा जाएगा 5 की पावर, जैसे उदाहरण के लिए हम देते हैं तो रूट 5 और उसकी घात कितनी है करनी की 3। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 5 की घात 1/3। ठीक है, तो ये होगी करनी। करनी क्या होती है, इसमें करनी घात, इसमें एक करनी घात होगी जो यहाँ पर लगी होती है करनी के जस्ट नोक के ऊपर, और करनी इस चिन्ह के भीतर। ठीक है, इसको क्या ये होता है करनी घात, और ये चिन्ह जो होता है इसी को बोलते हैं करनी चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया करनी चिन्ह, एक करनी घात, एक करनी घात। ठीक है, और ये पूरा मिलाकर इसको बोलते हैं करनी। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं सर्ट, इंग्लिश में से बोलते हैं SURT।
RBS सर्ट्स, ठीक है। इंग्लिश में यही ज़्यादा मतलब साल हिंदी में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाम करनी का आता है तो करनी कुछ अजीब सा लगने लगता है, लेकिन करनी कुछ नहीं, जो हम वर्गमूल, घनमूल और जो मूल जितने पढ़ते आए हैं यही सब जो होता है वही करनी ही होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं करनी के प्रकार। करनी के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। करनी के 2 प्रकार होते हैं। करनी के प्रकार, करनी के प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है शुद्ध करनी, शुद्ध करनी, और दूसरा प्रकार होता है अशुद्ध नहीं होगा, मिश्रित करनी होगा। शुद्ध अशुद्ध लेके आओ, मिश्रित करनी, ठीक है। शुद्ध करनी क्या होती है, जैसे √3, √10, √5, कुछ भी, मतलब ऐसी संख्या, या क्यूब लगा लो, 4 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं इससे, मतलब ऐसी करनी या ऐसे रूट्स जिनके साथ गुणा में कोई संख्या नहीं होगी, मतलब गुणा में कोई अंक नहीं होगा। वैसे होता है कि 1 फैक्टर तो सभी के साथ होता है, लेकिन 1 से बड़ा कोई भी नंबर वहाँ पे गुणा में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी करनी क्या कहलाती है, शुद्ध करनी, ठीक है। कि जिनके साथ 1 फैक्टर ही होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, लिखते ही नहीं नॉर्मली, किसी को प्लस चिन्ह और जो है एक किसी के साथ भी लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 फैक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 1 से ज़्यादा इसके साथ गुणा में कोई संख्या नहीं होती है, तो ऐसी करनी को हम बोलते हैं शुद्ध करनी, ठीक है। इसके बाद आता है मिश्रित करनी। मिश्रित करनी क्या होती है, वे करनी जिनके साथ गुणा में कोई संख्या दी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई 5 गुणे 2 ऐसे लिख नहीं देते हैं कि जैसे 5 √3 ऐसे लिख देते हैं, या लिख देंगे उसको कि 10 √3 या 2, ठीक है, कुछ भी लिख लो। तो मतलब गुणा में जो किसी मतलब किस ऐसे रूट या ऐसे करनी जिनके साथ गुणा में कोई अंक होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित करनी, ठीक है। शुद्ध करनी में गुणा में कुछ भी नहीं होगा, 1 फैक्टर होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ करनी होगी, करनी के अंदर की संख्या होगी, करनी घात होगा, करनी घात होगी। लेकिन यहाँ पर करनी के साथ साथ करनी घात, करनी घात के साथ साथ यहाँ पर गुणा में भी कोई अंक होगा।